तो आज हम लोग बेटे जीओसी का रिवीजन फिर सेकेंड टाइम करने जा रहे हैं, राइट। तो टॉपिक अपना क्या रहेगा? जीओसी, जनरल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 12th के बोर्ड 11th के एग्जाम से मतलब नहीं है, या बोर्ड एग्जाम से दिस टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आपके जो बच्चे मेंस के एग्जाम दे रहे हैं या जेई के एग्जाम दे रहे हैं, विदाउट जीओसी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जीओसी जिस बच्चों को जितना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट उतना ही डेवलप होगा। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा। रीजन बिहाइंड की जीओसी पढ़ा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी उतना इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बच्चे नंबर लाने के लिए इसको स्किप कर लेते हैं। तो लेकिन कंपटीशन में विदाउट इसके आपकी एक प्रॉब्लम नहीं हिलना है। ये जिस बच्चे को जीओसी जितना ही क्लियर रहेगा, उतना ही वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% परफॉर्मेंस देगा। अभी के लिए सिलेक्शन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका 100% स्कोरिंग करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम लोग फिर से दोबारा इसको रिवाइज मोड में डाल दिए हैं। विल नाउ स्टार्ट। ठीक है बेटे, तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे? इसके जो इफेक्ट है, इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को डिटेल्स में आज कंप्लीट करने की कोशिश पूरा करेंगे, राइट। जीओसी में हम लोग कर क्या गए, क्या पढ़ रहे हैं? जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगे, वो रिएक्शन के बारे में, वो रिएक्शन स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा, इंटरमीडिएट कौन सा जनरेट होगा, इंटरमीडिएट का क्या इफेक्ट रहेगा, राइट। ये सारा एसिडिक नेचर देगा कि बेसिक नेचर देगा, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी के भाई स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी से ही डिसाइड हो जाता है एसिड बेस। स्टेबिलिटी से ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं एसिड बेस। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर सेकेंड क्या रहेगा आपका? स्पीसीज के बारे में, यानी इंटरमीडिएट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वन बाय वन धीरे धीरे सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई कोई भी रिएक्शन कैसे हो रहा है, रिएजेंट कौन सा है, कैटलिस्ट कौन सा है, स्पीड कितना है रिएक्शन का, इंटरमीडिएट कौन सा जनरेट हो रहा है, राइट। ये सारे एसिडिक है नेचर की बेसिक नेचर है, रिएजेंट एसिडिक नेचर, और रिएजेंट फिर कहां पर अटैक करेगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, किस एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पे जाकर अटैक करेगा, ये सारा चीज जीओसी में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिटेल से आज पढ़ना है। इसके एसिडिक बेसिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज के बारे। स्पीसीज मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। स्पीसीज का मतलब यहाँ पर क्या है? व्हाट इज द इंटरमीडिएट, यानी बीच में जो आपके, जैसे आप कोई भी खाना बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल खाना बना रहे हो, ठीक है, सब्जी बनाना है। सब्जी बनाने के ड्यूरेशन में आप क्या कर रहे हो? बीच में सब्जी भी, ये प्याज भूजना, आलू भूजना, हरा सब्जी डालना, ठीक है। उस तो बिफोर वो प्रिपरेशन के पहले क्या क्या उसमें आप इनपुट डाल रहे हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग स्मेल आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे मसाला डालते हो तो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, उसका स्मेल अच्छा खुशबू देने लगा, राइट। प्याज डाले तो उसका टेस्ट अलग, तो बीच में इंटरमीडिएट अनदर। तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शन, यहाँ भी जो रिएक्शन होंगे बीच में जो इंटरमीडिएट जो आएंगे, उसका हम सारे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये सारे इफेक्ट हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही ये चारों समझना बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जो बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50% कमांड उसका हो गया, 60%। रटना नहीं पड़ेगा कोई भी रिएक्शन 12th का। 12th में सारे जितने रिएक्शंस हैं, जिस बच्चे को जीओसी क्लियर नहीं है, 12th का एक पल्ला दिमाग में नहीं घुसेगा उसका। रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जो भी इफेक्ट हो रहा है, किसके कारण इफेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण। यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब एक एटम से दूसरे एटम पर डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम पर मूव कर रहा है। मूव करने के कारण कौन कौन सा इफेक्ट होगा? तो पहला क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि परमानेंट इफेक्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्पररी है। टेम्पररी कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो रिएक्टेंट रहेगा, टेम्पररी मींस जब तक उसको रिएजेंट दिखाई नहीं देगा तब तक ये कोई इसका एक्शन नहीं होगा। टेम्पररी इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ठंड एकाएक पड़ा तो स्वेटर पहन लिए, टेम्पररी इफेक्ट। जैसे ही, यानी जब तक ठंड बढ़ेगा नहीं तब तक हम स्वेटर नहीं पहन सकते हैं,
दैट इज टेम्पररी इफेक्ट। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट तभी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करेगा जब तक रिएजेंट सामने से अटैक नहीं करेगा। यदि रिएजेंट अटैक नहीं करता है तो वो आइसोलेटेड जैसे अपना चुपचाप बैठा रहेगा। टेम्पररी इफेक्ट का मतलब यही है। हाइपर कंजुगेशन ये भी परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट भी परमानेंट है। तो इलेक्ट्रो पहले इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे हम लोग, फिर रेजोनेंस इफेक्ट। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जितने इस पे आप पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, तब भी कम ही पड़ेगा। एज ए टीचर मैं भी कितना बार भी पढ़ता हूं, हमेशा मुझे लगता है अभी भी इसमें नॉलेज मुझे कम ही है। तो इसलिए स्टूडेंट को भी, जैसे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, सिमिलरली स्टूडेंट भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं भी कितने बार एक साल में, इस साल तो कम से कम 4 टाइम्स मैं रीड कर गया हूं, अभी भी कम बुझाता है। हाँ, इसमें कहीं कहीं क्या है, याद भी करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, याद करना मस्ट है, राइट बेटे। तो इसमें डिस्कशन किसका करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग आज स्टडी करेंगे। अब चलें इसको डिस्कस करें हम लोग। राइट बेटे, क्या है देखें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है कि कोई भी एटम यानी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2 एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी, ठीक है। तो ये यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इट इज ए पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो 2 एटम सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों एटम में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इट मीन्स व्हाट हैपेंस, क्या होगा, जो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, इट इज ए पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पार्शियल का समझेंगे मीनिंग क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये हो गया दिस वन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होगा, इस पर पार्शियली चार्ज डेवलप होगा। पार्शियल का मीनिंग ये है, यहां पर क्या हुआ, 2 एटम के बीच में, दोनों एटम सिग्मा बॉन्ड से जो कनेक्टेड हैं, सिग्मा बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके साइड आ जाएंगे। जैसे यहां पर मैंने बी को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि कंसीडर किया तो सिग्मा बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गए। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होगा, पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये अपना इलेक्ट्रॉन ए दिया है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या हो रहा है, पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है इस कंपाउंड में, ए बी कंपाउंड में। व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। एक पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है, उस पर नेगेटिव चार्ज। यही इसका, इट इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देन क्या हो गया, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर ये कार्बन 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 मैंने लिया है, ठीक है।
और ये X कनेक्टेड है, X कोई एलिमेंट एटम कंसीडर किया है। अब यहां पर क्या दिया, यदि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज मोर देन कार्बन, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कार्बन से ज्यादा है, X एलिमेंट का, X एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कार्बन एटम से ज्यादा है तो क्या होगा, C और X के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन X के पास आ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जैसे यहां कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज मोर देन कार्बन, ठीक है, तो X एटम इज, इस एटम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। यानी X को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और इसको और क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट, या माइनस आई ग्रुप, या माइनस आई इफेक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो यहां हम क्या देखें, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो ग्रुप एटम या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला नाम दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। X किस तरह का एटम है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा इफेक्ट हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। कौन दे रहा है, X दे रहा है। ये माइनस आई इफेक्ट कौन दे रहा है, X एटम दे रहा है। क्यों दे रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी X की कार्बन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी X एटम इज ग्रेटर देन दी कार्बन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल मैंने Y यहां कंसीडर किया। अब Y को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। इट मींस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, C और Y के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा। जिसके कारण इस पर पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव साइन, और Y पर पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया। और यहां पर क्या हो रहा, Y क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड दिस, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, Y इज ऑल्सो कॉल्ड, किस तरह का, प्लस आई इफेक्ट देगा, या प्लस आई ग्रुप देगा। हम यहां अब क्या देख रहे हैं, Y और C। Y और C में क्या देखे, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Y के रेस्पेक्ट में। क्या करेगा कार्बन, Y का भी जो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और Y पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। तो Y किस तरह का ग्रुप कहलाएगा, डोनर डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये किसके कारण ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यानी ऐसा एटम और ग्रुप जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा कार्बन को, उसको क्या बोलेंगे, वो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। यहां पे कोई पूछा जैसे X, क्या X कौन सा इफेक्ट दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट। क्यों, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, राइट। Y कौन सा ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट दे रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बन अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यहां पर और क्या देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। कहने का मतलब, व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप होने के कारण यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के क्या हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा बाजू वाले से, तो बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, फिर ये कार्बन क्या करेगा, इससे भी खींचेगा। यानी ये इफेक्ट कहां तक ट्रेवल कर सकता है, अप टू 3 कार्बन, अप टू 3 कार्बन तक ट्रेवल कर सकता है। इसका इफेक्ट क्या कर रहा है, यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कहने का मतलब ये बाजू में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पैसा ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब, ऑलवेज आई एम सेइंग, मनी ज्यादा।
मानिए अब जैसे मैं सी कार्बन हूं, मैं वाई से पैसा ले लिया, मेरे पास पैसा है, ये पैसा कितने दूरी तक जा सकता है, आगे के 3% तक, क्योंकि उनके पास भाई पैसे की कमी है, तो वो पैसा 3% तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वही चीज कर रहा है। या इसमें यहां पर देखे, इस केस में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहां पर प्लस पैसे की कमी हो गई, तो क्या करेगा, बाजू के कार्बन से पैसे लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो सेकेंड इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, फिर ये अपने बाजू वाले से लेने की कोशिश करेगा। कहां तक ये कोशिश कर सकता है, अप टू 3 कार्बन तक। तो ये इफेक्ट क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ इसका असर कम होते जाएगा, इसका असर कम होते जाएगा, वही लिखा हुआ, इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेज विद डिस्टेंस अप टू 3 कार्बन। 3 कार्बन तक इसका इफेक्ट रहेगा, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट दोनों डिक्रीज करेंगे। राइट बेटे, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड 5th। हाँ, अब धीरे धीरे सीख रहा हूं। कल ये दोनों चीज गुड़िया दोनों सिखाई थी सर, इसको क्लियर करने के लिए ये बटन दाबी। चले अब आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग यहां पे क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की जो बात कर रहे थे, किसके कारण हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, प्लस आई इफेक्ट क्रिएट हो गया, माइनस आई इफेक्ट क्रिएट हो गया। राइट बेटे, अब उसी के जैसे यहां पर दिया हुआ है, विच इज द मोर स्टेबल, विच इज द मोर स्टेबल। राइट, अब यहां पर क्या है कि इसमें से एक्चुअल में क्या है, कम यहां पर H है ग्रीन, एक्चुअल में क्या है, FCH2COOH कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्चुअल में क्या, FCH2COOH एसिड है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी एसिड जैसे HA, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड HA है, यदि ये ब्रेक करेगा तो ये क्या देगा, H प्लस और A माइनस। ठीक है, तो जितना ही A माइनस एनायन स्टेबल होगा, जितना ही स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, एसिडिटी H का वैल्यू ज्यादा होगा। ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किए HA, ब्रेक करने के बाद क्या बना दिया, H प्लस और A माइनस। तो हम क्या किसको कहेंगे कि बहुत अच्छा गुड, यानी एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो, चाहे स्टेबल ज्यादा हो, ये क्या माइनस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, वो तो सेकेंडरी इश्यू देखेंगे, तो ये भी कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कोई भी एसिड, अच्छा आगे पढ़ेंगे कि विच वन इज द बेस्ट एसिड, किसका एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए, जैसे HA मैंने कंसिडर किया, ये क्या दिया, H प्लस और A माइनस। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग यदि एसिडिटी, नेक्स्ट स्लाइड में आ ही जाएगा, एसिडिटी यदि आपको सबसे ज्यादा एसिडिटी ऑर्डर चेक करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, A माइनस, जितना ही स्टेबल होगा उतना ही वो बेस्ट एसिड देगा, उतना ही नंबर ऑफ H आयंस ज्यादा होंगे। राइट, स्टेबिलिटी कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, A माइनस स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया, जिसके पास कम पैसा है, यानी ज्यादा पैसा होना भी अनस्टेबिलिटी का कारण होता है।
ज्यादा पैसा होना भी अनस्टेबिलिटी का कारण होता है, राइट। तो पैसा इतना रहना चाहिए कि आपका काम चल जाए। तो ये यदि ये ए माइनस जितना ही बड़ा यदि हम लेते हैं, इट मीन्स पैसा ज्यादा है। स्टेबिलिटी का मतलब ये एनायन निगेटिव चार्ज इस पर कम होना चाहिए, ए माइनस पर निगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को पैसे से कंपेयर किया हूं। तो ये यदि मैं क्या बोल रहा हूं, एनायन स्टेबल है, इट मीन्स इस पर चार्ज का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रहेगा। यदि ज्यादा रहेगा तो अनस्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल बनेगा तो H प्लस भी कम निकलेगा, H प्लस भी कम निकलेगा। इस पर जितना ही मिनिमम चार्ज होगा उतना ही आसानी से H प्लस को छोड़ेगा। ठीक है, आ जाए अब इस पॉइंट पर, विच इज द मोर स्टेबल। इसमें हमें तो इसमें कौन सा सारे में क्या है, H है, एक्चुअल में सारा ये ब्रेक होने के बाद हम क्या लिखे, ये देखो एनायन वहां पर सारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, सारा ये ब्रेक हुआ तो H प्लस FCH2 COO माइनस, ब्रेक होने पर H प्लस Cl CH2 COO माइनस, राइट, Br, ये सारे स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, ये अपना कॉमन सेंस लगाने का है, एक्चुअल एसिड यही है। अब स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया, इस पर क्या है, सारे पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पर। तो यहां पर ये स्टेबल होगा कब, जब इस पर मिनिमम चार्ज होगा। जब मिनिमम चार्ज हो यानी जो इसका मैक्सिमम चार्ज कोई खींच ले, यानी पैसे को अच्छी तरह से बांट देगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का अच्छी तरह से हो। तो अच्छी तरह से कब होगा, जो खींचने वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। खींचने वाला यहां देखो ध्यान से कौन कौन है, एक्स की जो बात कर रहे थे हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या क्या है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये सारे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सारे हाइड्रोजन ग्रुप से है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, इसके सिग्मा बॉन्ड के दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींच लेगा, तो इफेक्ट कौन देगा, माइनस आई इफेक्ट। इफेक्ट कौन सा हो, सारे एक्स को क्या बोलेंगे, जो एक्स यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस तरह का इफेक्ट देंगे, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट। अब स्टेबिलिटी आए, अब देखना कौन सबसे ज्यादा खींच रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। तो ऊपर वाला आपका क्या होगा, ये इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां पर यानी एनायन जो है माइनस चार्ज, ये अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसके बाद कोलिन खींचेगा, उसके बाद ब्रोमीन खींचेगा, ये सीक्वेंस किस ऑर्डर पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डिक्रीज होते जा रहा है। स्टेबल में हमेशा दिमाग रखना है, स्टेबल कहने का मतलब ज्यादा पैसा नहीं। ह्यूमन बीइंग में लोग क्या सोचता है, जितना ज्यादा पैसा उतने स्टेबल, जितना ज्यादा पैसा उतने टेंशन है लाइफ में। आप एक जब कंपनी रन करते हो तो देखे हैं हम लोग, इतनी प्रेशर रहती है कि कांट बिलीव। जब मैं एक लेक्चरर था कॉलेज में, सबसे ज्यादा एंजॉय किया जॉब पीरियड में, क्योंकि उस समय मेरे पर ज्यादा टेंशन नहीं था। जैसे जैसे आगे पढ़ने लगा, पैसे कमाने की होड़ में बढ़ने लगा, गेस्ट लेक्चर दूसरे जगह लेने लगा, पैसे की भूख बढ़ने लगी, टेंशन क्रिएट हो गया। ज्यादा पैसे आना खतरनाक है, राइट। उसी तरह से सेम चीज इसको आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज सारे क्या है, पैसे से रिलेशन है। तो जो पैसा अच्छा से ले लिया, कौन अच्छा से लेगा भाई, फ्लोरीन। तो इसलिए पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होगी, कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा। तो यहाँ पर कंपनी मेरा यही अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा, ABCD। नोट क्या दिया हुआ, ध्यान से देखें, चार्ज स्पेसीज इज ऑलवेज अनस्टेबल कंपेयर टू न्यूट्रल स्पेसीज। ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। कोई जैसे आपको कंपेयर करना रहे, जैसे कोई न्यूट्रल स्पेसीज है H और एक दूसरा है A माइनस, चाहे H माइनस या H प्लस,
दोनों को यदि कंपेयर करना रहे तो जो न्यूट्रल रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके पास पैसे की टेंशन ही नहीं, जितना कमाया उतना खा गया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्पेसीज सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू चार्ज स्पेसीज, कंपेयर टू चार्ज स्पेसीज। वही दे रहा, चार्ज स्पेसीज इज ऑलवेज अनस्टेबल, हमेशा वो अनस्टेबल ही रहता है कंपेयर टू न्यूट्रल स्पेसीज, यानी बीच में जो न्यूट्रल स्पेसीज क्रिएट हो रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है, मोर चार्ज इज स्टैटिक, इट मीन्स इट इज मोर स्टेबल। ज्यादा चार्ज होना किसी भी एटम पर, स्टैटिक मीन्स स्थिर, जितना ही चार्ज एक जगह स्थिर रहेगा, पैसा एक जगह बंद करके रखे रहोगे, उतना ही अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। जितना उस पैसे को आप खर्च करोगे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो वही बात कर रहा है, मोर चार्ज इज स्टैटिक, पैसा जमा होना एक जगह वो खतरा का है। आप परेशान रहो, आपको कोई 2 करोड़ रुपया घर में दे दे, आप परेशान हो जाओ, 5 दिन में हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो उसका क्या है, पैसे आते ही तुरंत इन्वेस्टमेंट सारे जाओ, खत्म, घर से पैसे हटाओ। वही चीज ये कर रहा है, मोर चार्ज इज स्टैटिक, एक जगह ज्यादा चार्ज इकट्ठा होना वो अनस्टेबिलिटी का रीजन है। ठीक, वेयर मोर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पैसे आसानी से आप खत्म कर सकते हो तो इट मींस स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज कर गया। ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। आगे बढ़े बेटे, क्लियर है? ओके, डन। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सीक्वेंस बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना जरूरी है। यदि याद नहीं रहेगा तो आई इफेक्ट के कारण जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ये सीक्वेंस ऑलरेडी पहले भी मैं बताया हूं, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन यहां से आप ध्यान दीजिए, ये हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस आई इफेक्ट को बता रहा हूं। माइनस आई इफेक्ट मीन्स पैसा खींचना, माइनस आई इफेक्ट मीन्स पैसा खींचना। नाइट्रो सबसे ज्यादा, साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, COR, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका हाइड्रोजन ग्रुप आ गया। देन उसके बाद OR, OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, C2 ट्रिपल बॉन्ड, NH2 फिनाइल ग्रुप, राइट, C2 डबल बॉन्ड, 0 हाइड्रोजन रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद प्लस आई इफेक्ट अपना चालू हो जाता है। तो ये सीक्वेंस को नहीं याद करोगे तो बेटे कुछ नहीं हो सकता है, ये आपको याद करना मस्ट है, इसके बिना हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड प्रॉब्लम में देखो, विच इज द मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मीन्स, यानी कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हो, मोर स्टेबल। यहां देखो ध्यान से, अब ये सारे एक्चुअल में क्या है, H जुड़ा हुआ, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, एसिड है, ठीक है, H जुड़ा हुआ, टूट के ए आयन, एनायन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कोई भी आपका एसिड H जो है वो ब्रेक होता है H+ और A-। प्रॉब्लम में सारे के सारे क्या हैं, A- एनायन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब तो यहां पर क्या है, सारे जगह निगेटिव पैसे इकट्ठा हो गया है, नेगेटिव चार्ज मीन्स पैसा वहां पर इकट्ठा हो गया है। अब ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के देखना कौन अच्छा तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या देखना होगा, जो X ग्रुप होगा, यहां कौन कौन से हैं, NO2 है, CH2 है, फ्लोरीन है। अब इसमें देखना होगा ये इस ग्रुप में किसका सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींच सकता है। अब ये सीक्वेंस पे आ जाइए, ये देखिए NO2 फर्स्ट सबसे ज्यादा खींचेगा, तो पहला पोजीशन पे NO2। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका हाइड्रोजन ग्रुप का कंपेयर करना है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ग्रुप और डबल बॉन्ड।
तो ये हाइड्रोजन ग्रुप यहां पर है, ये देखिए, और आपका डबल बॉन्ड का सीक्वेंस कहां पर है, यहां पर है। तो हाइड्रोजन ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। लॉजिकली भी सोचे तो भाई हाइड्रोजन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। कहीं भी मान लीजिए, हाँ यहां ये हाँ हाँ, तो ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं ना, ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किया हूं। 2 कार्बन, इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या लिखिएगा, C डबल बॉन्ड CH2H2। मैं भी कभी कभी शॉर्ट ट्रिक लगाता हूं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब जैसे ये है C2H2, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नहीं ना, लेकिन डबल बॉन्ड का हाँ बोलो, एसिडिक कैरेक्टर ट्रिपल से ज्यादा, ये सीक्वेंस सही है, सीक्वेंस मैं छाप के ही लिखा हूं, राइट, सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस इज राइट, सीक्वेंस इज राइट। और ये सीक्वेंस कितने बार हम लोग रिपीट किया है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, तभी तो रिवीजन मोड चला रहे हैं। रिवीजन मोड चलाने का पर्पस क्या है कि आप एग्जाम जो कंपटीशन आ रहे हैं उसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसको सॉलिड रट्टा मारना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, ये तो क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 देगा। अब ये दोनों का बच गया, एक क्या है, एक्स फ्लोरीन है और दूसरा C डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो फ्लोरीन का डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ मैं गड़बड़ किया हूं क्या सीक्वेंस लिखने में, हाँ यहाँ मेरे से गलती हुई है बेटे, ये गलती, यहाँ पर C आएगा तब B आएगा, ACB राइट है। हाइड्रोजन ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये ऑर्डर को ध्यान में आप लोग को रखना जरूरी है, पहले NO2 है फिर साइनाइड है, ये तो याद करने का ट्रिक थोड़ा सा अपना डेवलप कीजिए। NO2 सबसे ज्यादा, ये देखिए कार्बन कार्बन साइनाइड वाला CN CHO COR, ये सब एसिड COOH ऊपर, हाइड्रोजन ग्रुप उसके बाद आ गया, उसके बाद OR OH ग्रुप एल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड एमीन वाला फिनाइल वाला, इस तरह से याद रख लीजिए अपना, ये अपना थोड़ा सा ट्रिक डेवलप कीजिए याद करने का, राइट बेटे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चले नेक्स्ट आगे बढ़े, हाँ पीएच वाला, पीएच सिंपली ये, अब जो कनेक्ट कर लो है, जैसे अल्काइल अल्काइल बोलते हैं ना, उसी तरह से फिनाइल। अब यहां पे जो ग्रुप आप कनेक्ट करोगे वो नेमिंग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटे, अब यहां पर जब स्टेबिलिटी हम लोग जान गए कि कौन स्टेबल ज्यादा है कौन कम है, स्टेबिलिटी का रिलेशन किससे है, एसिडिटी से। अभी मैं बताया ना, एनायन जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा, सेम चीज रिपीट, Ha गिव्स H+ और A-, जितना ही A- स्टेबल होगा उतना ही H आयन ज्यादा निकलेगा। तो स्टेबिलिटी एसिडिटी ऑर्डर देखने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा देखना होगा, जो ज्यादा होगा वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा देगा। अभी तक 2 प्रॉब्लम हम लोग क्या देखे, स्टेबिलिटी ढूंढे, किसका, एनायन ही क्या तो ढूंढ रहे थे, सब जगह माइनस माइनस लगा हुआ था, तो जो ज्यादा एनायन स्टेबल वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी देगा, राइट। अब वही चीज दिया हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस गिव्स द ऑर्डर ऑफ Ha gives H+ A-, इफ नेगेटिव आयन इज मोर स्टेबल, जितना ही नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा
इट मीन्स एसिडिटी इज ऑल्सो मोर, उसका एसिडिटी उतना ही सबसे ज्यादा होगा। जैसे विच इज द बेस्ट एसिड, अब इसमें चुनना है कौन सा है। यहां पर एक्चुअल में क्या है ये अब देखो, FCH2COOH दिया हुआ है, ये ब्रेक होगा तो क्या देगा, FCH2COO माइनस प्लस H प्लस, यानी एनायन ये है। अब सारों को आपको एनायन यहां निकालना पड़ेगा, BrCH2COO माइनस इसका निकल गया। उसी तरह से ये Br क्लोरीन ब्रोमीन कोलिन, यहाँ पर एक जगह कोलिन कोलिन उल्टा कर दिया है क्या, मैं कुछ यहाँ लग रहा कोलिन होगा, यहाँ पर कोलिन डाल देते हैं, कोलिन ब्रोमीन, हाँ कोलिन डाल दो बेटे, गलती हुआ है, वहां कोलिन होना चाहिए। तो यहां पर पहला वाला जब ब्रेक करेगा तो क्या देगा आपका, तो प्लस Cl माइनस, प्लस Cl माइनस Bb, ठीक है, ब्रेक होगा तो। उसी तरह से C वाला जब ब्रेक करेंगे तो क्या दिया, CH2COO माइनस प्लस Br माइनस, जब उल्टा कुछ कर रहा हूं क्या, Br H प्लस निकालना, सॉरी 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 सॉरी, सब जगह H प्लस निकाल रहा है। ये CH2 यहां इधर Br है ना, हाँ Br, ये H प्लस, फिर यहां भी आपका है एक जगह क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, Cl प्लस H प्लस, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक। तो इसको जब ब्रेक करेगा तो ये क्या देगा, Cl CH2COO माइनस प्लस H प्लस, ये जब ब्रेक हुआ तो Br CH2COO माइनस प्लस H प्लस। सिमिलरली ये आयोडीन CH2COO माइनस प्लस H प्लस। अब क्या देखना, जो एनायन है, एनायन को हमको देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, तो जिसकी X ग्रुप यहाँ क्या क्या है, पोलिन ब्रोमीन, यहाँ पोलिन कोलिन ब्रोमीन आयोडीन, जिसका माइनस आई इफेक्ट जो ज्यादा देगा उसका एनायन भी स्टेबल होगा। तो डेफिनेटली फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तब क्लोरीन का है, तब ब्रोमीन का है, तब आयोडीन, तो सीक्वेंस ABCD डालेंगे। और जो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वही सीक्वेंस क्या हुआ, एसिडिटी का भी सीक्वेंस वही होगा। मोर माइनस आई इफेक्ट, जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, ये कोड वर्ड जनरेट हो गया, ये कोड वर्ड जनरेट हो गया, फटाक देना पकड़ने का। अब इतना टाइम थोड़े है, जिसका सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर देगा, राइट बेटे। चले आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या कर रहा है प्रॉब्लम, विच इज द बेस्ट एसिड, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, CH3COOH दिया हुआ है, CH2Cl दिया हुआ है, COOH, HCCl2COOH, CCl3COOH। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर देखें ध्यान से, तो ये ब्रेक करके क्या दिया, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, एनायन यही है। इस केस में एनायन देखें क्या है, CH2Cl COO माइनस प्लस H प्लस दिया, कहां पर वो देख लेंगे, वो जितना कितना कार्बन है, 2 3, CH3 कर देना, यहां पर CH3 कर देना, CH3 कर देना। यहां इस केस में HCCl2, राइट, 2 1 3 1 4, COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक। यहां CCl3 COO माइनस H प्लस।
अब यहां अब क्या देखना है भाई कि कोई किस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो सकता है, राइट। तो यहां ध्यान से देखो, इसमें तो ये सारे दिखाई दे रहे हैं, Cl1 इसमें है, इसमें Cl2 दिखाई दे रहा है, Cl3 दिखाई दे रहा है। Cl क्या देता है? -I, यानी इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और नंबर ऑफ Cls बढ़ने का मतलब उसकी स्ट्रेंथ खींचने का बढ़ते जाएगा। एक Cl है, 2 हो गया, 2 खींचने वाला और ज्यादा खींचेगा, 3 होगा तो 3 और ज्यादा खींचने वाला होगा। यदि तो ये तीनों में कंपेयर करें तो जिसमें सबसे ज्यादा Cl वो सबसे ज्यादा खींचेगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा D खींचेगा, उसके बाद 2 Cl है तो C खींचेगा, उसके बाद B खींचेगा, ठीक। उसके बाद देख लेना, 2 कितने हैं? 2, 2 ही होगा, 2 का हाइड्रोजन, 1 Cl, ये सिंगल बॉन्ड, 2 ही होगा, 2 ही होगा। अब ए वाला क्या दे रहा है? अभी तक मैं बताया नहीं, अभी तक सिर्फ बताया क्या? सारे -I इफेक्ट देने वाले ग्रुप के बारे में। हाइड्रोजन के बाद जो आएगा, जैसे CH3 आया, ठीक है, तो CH3 ये क्या देगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये +I इफेक्ट दे रहा है। कैसा ग्रुप है? CH3 +I इफेक्ट वाला ग्रुप है। +I इफेक्ट क्या देगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और पैसा लो तुम, और पैसा लो का मतलब क्या होगा? ये एनायन उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। पैसा बढ़ गया ना, स्टैटिक जमा हो गया, तो पैसा बढ़ने का मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने, इसका स्टेबिलिटी कम हो गया, तो सबसे कम आपका एसिडिक स्ट्रेंथ यही देगा। तो ये तीनों में -I इफेक्ट मिला, और इसमें कौन सा इफेक्ट मिला? +I इफेक्ट मिला। ये रीजन भी समझना जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। ये तीनों में अब क्या है? सारे में तो Cl ही है, लेकिन देखना है कि Cl किसमें ज्यादा है। जिसमें सबसे नंबर ऑफ Cl ज्यादा, वो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट देगा। तो इसलिए सीक्वेंस में मोर नंबर ऑफ I ग्रुप मोर एसिडिक नेचर, जितना ही I ग्रुप ज्यादा होंगे, यानी I ग्रुप ज्यादा, 1 Cl 2 Cl इसकी बात किया जा रहा है, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही उसमें ज्यादा होगा। ठीक है बेटे, चले आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये क्या कर रहा है प्रॉब्लम? विच इज द बेस एसिडिक, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन देगा? इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन देगा? अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहां पर ब्रेक करके पहले देख लें क्या क्या मिल रहा है। CH3 COO माइनस एनायन, यही हो गया H+। यहां पर एनायन क्या हो गया? CH2 यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट क्या दे रहा है? क्या आपका दे रहा है एनायन? ये CH3 COO माइनस प्लस H+। दूसरा वाला क्या दे रहा है? ये CH2Cl देन COO माइनस प्लस H+। ये क्या दे रहा है आपका? CH2Cl CH2COO माइनस
प्लस H प्लस। फर्स्ट वाला कौन सा इफेक्ट है? CH3, ये कौन सा है ग्रुप? प्लस I इफेक्ट का है, तो डेफिनेटली सबसे कम यही होगा। अभी ये दोनों क्या है? माइनस I इफेक्ट दे रहा है, ये भी माइनस I इफेक्ट दे रहा है, तो ये दोनों से यदि कंपेयर करें तो सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर यही देगा। पैसा दे रहा, ले जाओ भाई, पैसा ले जाने के मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाना, एसिडिक कैरेक्टर कम होना। अब ये दोनों में देखें कि किसका ज्यादा किसका कम होगा। अब यार ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये CH2Cl यहां भी है, CH2Cl यहां भी है, ये तो बराबर हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस कहां पर आ जा रहा है? ये देखो, इसके बाद ये डायरेक्ट C माइनस है, यहां पर एक CH2 एक कार्बन बढ़ गया, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर गया। नंबर ऑफ Cl दोनों में सेम है, नंबर ऑफ Cl दोनों में सेम है, चेन एक में बड़ा हो गया, एक में चेन छोटा हो गया। हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं? माइनस I इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका इफेक्ट लहर कम होगा। तो यहां पर क्या होगा? ये बड़ा हो गया रिंग, ये बड़ा रिंग हो गया, तो यहां पर जो माइनस चार्ज जो है इसका इफेक्ट यहां तक कम होगा, लंबा चेन हो गया। इसका चेन छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा माइनस I इफेक्ट किस में आएगा? बी वाले में आएगा। यहां पर दो ही फर्स्ट के, यानी इसके बाद फर्स्ट कार्बन है, यहां पर उससे बड़ा चेन है, जैसे आगे बढ़ेगा माइनस I इफेक्ट डिक्रीज करने लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बी का, तब सी का, तब ए का। क्लियर, समझ में आ रहा है रीजन? राइट है बेटे। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या रहा? डिस्टेंस के साथ इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस। प्लस I इफेक्ट हो या माइनस I इफेक्ट, दोनों इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रहा है। अब कौन कौन सा प्लस I इफेक्ट का ऑर्डर क्या है ये भी समझ लो। अभी तो दो प्रॉब्लम आया था, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां ये इसी को हम लोग को फोकस करना है। ये यहां पर CCH3 ये ध्यान से देखो बेटे, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये अपना कनेक्टेड रहेगा। ये कौन सा? प्लस I, यानी जो Y की बात करते थे, Y प्लस I इफेक्ट दे रहा है। अब यहां पे ये देखो, सबसे ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी मिथाइल ग्रुप भी प्लस I इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को। ये भी यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जमा हो गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर जमा हो गया, तो सबसे ज्यादा प्लस I इफेक्ट इस केस में होगा। इलेक्ट्रॉन जमा होना मीन्स I इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट बढ़ाना। यहां पे दो CH3 है तो कम होगा यहां पर, तब इसका प्लस I इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्लस I इफेक्ट टर्सरी वाला, तब सेकेंडरी वाला, तब प्राइमरी वाला। इसमें ज्यादा कुछ लोचा नहीं है प्लस I इफेक्ट में। ठीक है, ओके, डन। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहां पे देखें क्या दे रहा है प्रॉब्लम अपना, व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर। अब यहां पर आप लोग खुद बताइएगा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये ब्रेक करके क्या सारे एल्कोहल ही है, एल्कोहल का एक ग्रुप है। अब जैसे ही आप 12th में पढ़ोगे तो वहां ये सेम चीज फिर आ जाएगा। अल्कोहल जो 12th में पढ़ेंगे ये सारे चीज वहां फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये ब्रेक होने के बाद क्या दिया? CH3 होल 3 O माइनस H प्लस अलग हुआ। इसी तरह से सारा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्रेक होने के बाद। अब यहां पर क्या देखना है कि कुछ सब में हम क्या देख रहे हैं? मिथाइल ग्रुप है, प्लस I इफेक्ट है। अच्छा, जितना ही ज्यादा प्लस I इफेक्ट उतना ही एसिडिटी कम।
लिख दिया हूं, मोस्ट प्लस आई इफेक्ट गिव्स लेसर एसिडिक कैरेक्टर। दिस लाइन इज, वहां पर हम लोग देखे थे मोस्ट माइनस आई इफेक्ट गिव्स मोर एसिडिक कैरेक्टर, यहां पर मोस्ट प्लस आई इफेक्ट गिव्स लेस एसिडिक कैरेक्टर। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या देखना होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर देखना था जिसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट हो। यहां ये देखो, ये भी प्राइमरी है, कंपेयर करें ये दोनों का, एक CH3 है, दोनों प्राइमरी है, लेकिन यहां पर दो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। इसके यहां एक CH3 है, यहां पर देखिए C2H5, तो प्लस इसके रेस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट ये ज्यादा देगा। तो ये दोनों में यदि कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर डी का हो गया, तब उसके बाद सी। यहां पे देखिए अब आपका सेकेंडरी दे रहा 2 CH3 आ गया है, और ये टर्सरी सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ये देगा। तो सीक्वेंस क्या हो गया, DCBA। क्लियर, यही सीक्वेंस, ये जब हम भी अल्कोहल 12th में पढ़े थे वो ये सारी चीज फिर वहां रिपीट होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जितना ही स्ट्रॉन्ग उतना ही आपको 12th या 11th में भी आसानी रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। होगा 11 खाली है, चलो हाँ, यहां पर क्या है बेटे, इंडक्टिव, ये यहां भी एसिडिक ऑर्डर को अरेंज करना है। विच इज द मोर एसिडिक, इसको आप लोग कीजिए तो 2 मिनट, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जाओ, चाबी वहीं रखा हुआ, जूता चप्पल वाला में जाओ, नहीं हो रहा, चल इसको करो बेटे। हाँ हाँ हाँ, नीचे यहाँ 2 क्वेश्चन फट देना, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बोतल इधर ही है। लॉजिक लॉजिक, समझ में आया? फर्स्ट वन क्या है, CH3COOH, ब्रेक फोकस क्या देगा, CH3COO माइनस, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, फटाफट दिमाग दौड़ाने का है। तो ये क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट, Cl के कारण माइनस आई इफेक्ट, OH माइनस आई इफेक्ट, ये दोनों में कंपेयर करें तो आपका माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप ज्यादा देगा, तब अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे कम एसिडिक किसका हो गया, फर्स्ट वन। ये दोनों में सबसे ज्यादा प्लस माइनस आई इफेक्ट, वो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर BCA, क्लियर। अब नीचे में चलो, ये सारे क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हाँ चलो आगे क्या है, सारा देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, यहां पर 0 इफेक्ट, यहां पर प्लस आई इफेक्ट, एक Cl के कारण ये प्लस आई इफेक्ट दिया, ये 0 इफेक्ट हाइड्रोजन के कारण, ये माइनस आई इफेक्ट। अब चलो, तो सबसे ज्यादा C, उसके बाद 0 इफेक्ट वाला आ जाएगा, उसके बाद B बीटा आ जाएगा। ठीक है बेटे, चले आगे बढ़े हम लोग।
नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, विच इज द मोर एसिडिक। चलो फटाफट, एक क्या है, फॉर्मिक एसिड है, H क्या देगा, जीरो इफेक्ट। हाँ, CH3 क्या देगा, प्लस I इफेक्ट। और उसके बाद फिनाइल है। अब लोचा आ गया। ये फिनाइल सबसे लास्ट में जाता है, देखते हो डबल बॉन्ड के बाद भी है, डबल बॉन्ड के बाद ही है। ओके, तो PHC, अच्छा, तो पहले एक चीज ध्यान है, सबसे कम तो हो गया CH3 वाला, CH3COOH पहला चीज। ओके, अब आ गया। उसके बाद फॉर्मिक एसिड वाला, यानी नीचे से चले तो बॉटम से, जीरो इफेक्ट देगा। अब ये दोनों में कंपेयर करना है, दोनों ग्रुप। ये देखा जाए तो एक COOH है, एक OH है, यहां पर I भी अलग अलग है। COOH का I ज्यादा होगा, ज्यादा है ना, OH का कम है, तो माइनस I इफेक्ट सबसे ज्यादा C देगा, तब उसके बाद D देगा, राइट, देन तब आ जाएगा A, देन B। तो जब आपका कोई ये, इस केस में आप ध्यान से देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट आ जा रहे हैं, कुछ एडिशन एक्स्ट्रा हम लोग कर लिए हैं। हाँ, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऐसे भी खटा, एक तो आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर को आराम से आइडेंटिफाई। यहां भी ऑर्डर भी दिया हुआ है एसिडिक नेचर का, जैसे PH SO3H, इसको याद कर लीजिए, देन HCOOH है, तब फिनाइल COOH है, RCOOH है, हाइड्रोकार्बोनेट फिनाइल अल्कोहल H2O, ठीक है, देन आपका ROH, ये फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद CH2, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देन मिथाइल। एक्सेप्शन यहाँ पर है, एक जो क्वेश्चन पूछा गया है, ना ना ना, एक्सेप्शन सही खटाक देना लिखे हैं, CH3COOH, ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आएगा, भी इसी पर क्वेश्चन आएगा, इस एक्सेप्शन पर ही। ये वही तो खेला है मेरे भाई, अब देखो आ भी गया। चलो आगे आइए, चलो इसको ऐड किया जाए, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस एक्सेप्शन का ही खेला है। अब चलो यहां पर, विच इज द मोर एसिडिक, एक वाटर दे दिया। आप ये सीक्वेंस, नेचर ऑफ एसिडिटी सीक्वेंस आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। वाटर है, फिर अल्कोहल वाला है, फिर डबल बॉन्ड वाला है, राइट। वाटर पहले ही ऊपर में ही आ गया एसिडिक नेचर में, तब उसके बाद आपका कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप CH3COOH, देन आपका डबल बॉन्ड, ये C2H2 है ना, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, ये इसमें नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब आ जाओ नीचे वाला, तो नहीं, वहां CH3OH है, ये इथाइल है, पिछला वाला मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल एक्सेप्शन में है, मिथाइल अल्कोहल एक्सेप्शन में है, और ये है इथाइल अल्कोहल। चलें अब नेक्स्ट, इसमें विच इज द मोर एसिडिक, एसिडिक सीक्वेंस आपको याद रहना जरूरी है। यहां पर ये देखो, ये माइनस I इफेक्ट देगा, आयोडीन, ठीक है। यहां पर फिनाइल है, तो सबसे ज्यादा माइनस I इफेक्ट के कारण D हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो जीरो इफेक्ट देगा, राइट। ग्रुप का भी ध्यान देना है, ये देखिए यहां पर ये तीनों सेम ग्रुप है, COOH सेम ग्रुप में। जब भी कंपेयर करना है, जब डिफरेंट ग्रुप होगा तो डिफरेंट ग्रुप, तब उसके बाद एक लंबा चौड़ा कितना, उसे कोई लेना देना नहीं, ग्रुप को डिसीजन लेना पड़ता है। ग्रुप की I इफेक्ट देखा जाएगा, प्लस I या माइनस I। जैसे अब ये दोनों इसमें कंपेयर करना OH, तो OH और COOH को कंपेयर करेंगे, बाकी क्या लगा उसे अभी कोई लेना देना नहीं है, राइट बेटे। अच्छा, लेकिन यहां पर ध्यान क्या देना है कि ठीक है, OH का हम जानते हैं कि पीछे है, OH जो है माइनस I इफेक्ट कम देता है, OH जो है माइनस I इफेक्ट पीछे ही है ना, हाँ, नहीं सॉरी पूरा गलती मैं बता रहा हूं। ये ब्रेक होने पर यहां पर कॉन्सेप्ट वही करें ना, ज्यादा फास्ट भागने पे यही दिक्कत होता है। CH2O माइनस देगा, प्लस
H प्लस देगा, ये चीज, और ये क्या देगा, PHCOO माइनस प्लस H प्लस। तो यहां पर आई इफेक्ट तो इसके कारण हो रहा है ना, और इसके कारण हो रहा है, पीएच के कारण, राइट। इससे हमें तो कोई लेना ही देना नहीं है। ये जो नेगेटिव चार्ज जो स्टैटिक हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ना, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आई ग्रुप जो लगा है, ये आयोडीन और फिनाइल में कंपेयर करेंगे तो आयोडीन का ज्यादा होता है फिनाइल से, इसलिए डी जो होगा सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखिए फिनाइल से पहले ये देखिए, ये जीरो इफेक्ट देगा, एच जो देगा जीरो इफेक्ट देगा। तो डी के बाद पहले ए आ जाएगा, उसके बाद तब फिनाइल, तब ये तो प्लस आई इफेक्ट देगा, CH3COOH, ए सीक्वेंस होगा। मैं सही लिखा हूं, चेक कर लूं, DACB, हाँ राइट। लॉजिक के साथ इसको ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत है यहां पर, इट्स ओके, आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखो बेटे, विच इज द मोर एसिडिक। तो यहां पर HCOOH है, ठीक है, उसे कोई लेना देना नहीं। NO2 ये पारा पोजीशन पे है, ठीक है, CH3 पारा पोजीशन पे है, COOH, इसको ऐड करें हम लोग। अब चलो, अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखने का है। तो कंपेयर तो पहले इस दोनों में करेंगे, सेम COOH, ठीक है। अच्छा, तब हम लोग अल्कोहल पे जाएंगे। तो ये दोनों में जब कंपेयर, एक में क्या है, फिनाइल ग्रुप है, और दूसरा जगह में क्या है, फिनाइल ग्रुप पे CH3 है, फिनाइल ग्रुप पर ये इस तरह से पारा पोजीशन पे है, ये लाइक दैट, ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये COOH, और ये ऑटो मेटा पारा यहां पर है CH3, राइट। और ये ए जो दिया है वो क्या है, इस तरह से COOH। अब यहां पे क्या, आयन जब होगा तो ये हट के यहां ये माइनस चार्ज आ जाएगा, H हट गया, ये भी माइनस चार्ज आ जाएगा, चार्ज दोनों जगह इकट्ठे हो गए। अब लेकिन ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट देता है, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली ये दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो इसकी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल होने का मतलब एसिडिटी सबसे ज्यादा इसका होगा, तब इसका होगा, तो ये दोनों कंपेयर तो होगा। और दूसरा क्या है, फिर अल्कोहल ग्रुप है, उससे नीचे ही जाएगा, वो सीक्वेंस जो एसिडिक नेचर का उस सीक्वेंस से अल्कोहल ग्रुप नीचे है, तो CB बिट सबसे लास्ट में हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें। अब इसमें ये देखो, फ्लोरीन CH2COOH सारा तो सेम सिर्फ आई का, और आयोडीन है, क्लोरीन है, और ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। अब ध्यान से देखो, CB से ज्यादा एसिडिक कैसे होगा? कौन CB, अरे तो बी तो, अब एसिडिक नेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा है ना। नहीं 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 नहीं, ये ग्रुप COOH, एसिडिक नेचर में, एसिडिक नेचर का सीक्वेंस दिया था ना अभी, SO3H वाला, उसमें COOH ऊपर है, अल्कोहल से ऊपर है। तो पहले अल्कोहल वाला कपर की तो लास्ट में जाना ही है, अल्कोहल नीचे में है ना। NO2 से मतलब हमको OH का खेला खेलना है ना, OH खेल रहा है ना। आप देखो ग्रुप, सेम ग्रुप में कंपेयर, और उसके बाद तब COOH देखिए, इससे मतलब नहीं है क्या लगा हुआ,
COOH बहुत ऊपर है OH से। अभी उसके आते हैं फिर से दोबारा से उस फाइल पर देखेंगे अभी, राइट, ठीक है ना बेटे, उसको अभी देखेंगे, उस सीक्वेंस पे आएंगे। विच इज द मोर एसिडिक, FCH2। अब यहां पर क्या देखना है, ध्यान से देखो, बच्चे क्या करते हैं कि फ्लोरीन को फर्स्ट मानते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन को सबसे ज्यादा है तो A को सबसे ज्यादा मानते हैं, उसके बाद क्लोरीन, तब ब्रोमीन वाला, तब ये लास्ट में। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट क्या है, I यहां 2 है तो डबल स्ट्रेंथ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, अंडरस्टूड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप उस पर भी डिपेंड करेगा, जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा खींचेगा, खींचने वाला 2 आदमी है, ठीक है। स्ट्रेंथ में एक एक सिंगल रहता था तो इट्स ओके, लेकिन एक आदमी बढ़ गया ना खींचने वाला, तब क्या हो गया, सबसे ज्यादा खींचने वाला ये हो गया फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में। इसीलिए ये क्या देगा, सबसे ज्यादा खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा देगा, तो इसीलिए इसका एसिडिटी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तब उसके बाद सीक्वेंस में आ जाए, एक एक सबके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट यहां पर। तो यहां पर ये इस चीज को ध्यान देना है। बच्चे क्या सोचते हैं, फ्लोरीन को मारेंगे तब फ्लोरीन सीक्वेंस, बच्चे की गलतियां क्या करेंगे, ए मारेंगे, फिर सी करेंगे, फिर बी करेंगे और देन आई करेंगे, डी करेंगे, दैट इज रॉन्ग। यदि इसमें से कोई एक से ज्यादा हो जा रहा है तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, राइट बेटे। अब देखो वो जो था सीक्वेंस में एसिडिटी का, ये देखिए एसिडिक नेचर, इसमें ये देखो फॉर एसिड वाला सब ऊपर है, सारे ऊपर है, सारे ऊपर है। ये एल्कोहल कहां पे गया, एल्कोहल यहां पर, फिनॉइल एल्कोहल, H2O, ROH वाला और कम। इस सीक्वेंस को भी याद रखना जरूरी है। जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रहेंगे, जब ये यहां पर क्या हो रहा है, ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, COOH, COOH, RCOOH, फिर हाइड्रोकार्बोनेट, फिर उसके बाद फिनाइल अल्कोहल ग्रुप हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर अल्कोहल, इस तरह से ग्रुप अलग अलग है। ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट देंगे तब ग्रुप को देखते हुए उसके बाद करेंगे, जैसे पीछे उस प्रॉब्लम में था, इसमें यही था। हाँ, अब यहां पर ग्रुप अलग अलग हो गया ना, एक अल्कोहल हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो पहले सेम ग्रुप में फैसला करेंगे। एक हो गया 10th क्लास का स्टूडेंट, एक हो गया 8th क्लास का स्टूडेंट, तो 10th वाला में कंपेयर होगा ना, 8 तो ऐसे ही डाउन में चला गया, राइट। अब ये थोड़ी देखें कि 8th क्लास का टॉपर जो है 99% ला रहा है, 10th का 78% आया, तो 78 वाला ही क्या लाएगा, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, राइट बेटे। क्योंकि कंपेयर जब भी होता है सेम रैंक में कंपेयर करते हैं, ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, यदि वो ग्रुप में रैंक ग्रुप में नीचे है तो वो नीचे ही रहेंगे, बशर्ते कितना भी पावर हो जाए उसके पास। तो वही चीज है, पावर इसका ज्यादा हो रहा लेकिन रैंक में पीछे है, राइट, क्लियर। ये क्या दे रहा है यहां पर, विच इज द मोर एसिडिक। अब देखो CH3CH2 प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है, ये सारा चीज CH3NH2 ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा। B इज ग्रेटर देन A, रियलिटी में बच्चे मारेंगे, बट इन रियलिटी A इज ग्रेटर देन B, रीजन यहां समझना है। नेगेटिव चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन है ना, इसको ऐड किया जाए स्लाइड को। ये सारे एक्सेप्शनल हैं, इसको ध्यान से देखने का है। यहां पे कर रहा है, ये दोनों में कंपेयर करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, भाई अल्कोहल है, अल्कोहल का ज्यादा होता है एमीन से, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एमीन से, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके और क्या सोचेंगे कि ये इथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है, इसमें एक कम है, इसमें एक
कम है, तो ये प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा देगा, ये प्लस आई इफेक्ट कम देगा। तो जो कम देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम बच्चे बी ग्रेटर देन ए मारेंगे। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट क्या है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेला है। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि निगेटिव चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम। यहां पर ये देखिए एक नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन है। ये जब ब्रेक होगा तो क्या देगा, CH3 CH2, ठीक है, O-, ठीक है। ये क्या होगा, यहां पर CH3, ठीक है, और NH2, ये नाइट्रोजन वाला NH2। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इज ऑन डिफरेंट एटम, सो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, यदि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे पैसा है, आपको कंपेयर करना, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों को पैसा दिया गया, ठीक है, दोनों को पैसा दिया गया, लेकिन दोनों में कौन स्टेबल है, तो हम क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे किस पर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जिस पर है उस पर वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी नेगेटिव चार्ज दिए, दोनों को पैसा दिए, लेकिन अब क्या देखना, पैसा दिए तो भाई स्टेबल कौन होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाने की कैपेसिटी होगी वही स्टेबल होगा ना। इलेक्ट्रॉन पहुंचाने की कैपेसिटी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा आपको स्टेबल देगा। वही लाइन यहां करा कि ये दोनों, अब यहां पे क्या ध्यान दे रहे हैं कि नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव, ये लोड पेयर है ना, यहां भी तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर करेंगे, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों में हम क्या देखेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जो ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। पैसा पहुंचाने की कैपेसिटी भी तो होना चाहिए, तो वही उसके अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को आंसर देंगे। फिर ये नीचे देखिए, विच इज मोर एसिडिक, ये सब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए क्वेश्चन इंटर कर लिया। ये अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये बहुत डिफरेंट हर तरीके से आप ऑप्शन से इसको सही मारिए। ये भी सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। विच इज द मोर एसिडिक। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए, यदि सीक्वेंस में भी देखेंगे तो अल्काइन सबसे पहले है, तब डबल बॉन्ड वाला है, तब सिंगल बॉन्ड, वहां से भी इसको दे सकते हैं आंसर। एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक ध्यान से देखिए, एस कैरेक्टर का भी लॉजिक से दे सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में sp कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड में sp2 है, और ट्रिपल बॉन्ड ये सिंगल वाला में sp3 है। एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होता है वो मोर एसिडिक। दूसरा लॉजिक इससे भी दे सकते हैं इसका आंसर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे आंसर आपका हो गया, ABCD। नीचे भी उसी तरह से आप कर सकते हैं अपने मन से, राइट बेटे। चलें आगे बढ़े हम लोग। तुम लोग का भी ध्यान है, स्लाइड कब खत्म होगा, पका रहे हैं सर, बस लास्ट है, लास्ट पकाएंगे अब, थैंक यू ही होगा लास्ट, पकने की भी जरूरत नहीं। थैंक यू टू ऑल ऑफ, अब ज्यादा आप लोग मत पकिए, ठीक है। आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। ये सारे को बेटे फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर कल हम लोग करेंगे आपका रेजोनेंस इफेक्ट, उसको रिवाइज करके अपना आइएगा।